अगर आप पशुपालन करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपका व्यवहार पशुओं के स्वास्थ्य से लेकर दूध उत्पादन तक पर असर डाल सकता है। अगर कोई इंसान उनके साथ विशेष लगाव रखते हैं तो बेजुबान उनके साथ स्वाभाविक तौर से जुड़ जाते हैं। इन्हीं सब बातों पर हमारे संवाददाता अंकित सिंह ने पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत यादव से बात की और जाना कि कैसे आपका व्यवहार पशुओं के स्वास्थ्य पर असर डालता है। आप पशुपालन करते होंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो भी कुछ चीजें आपको भी बताने की जरूरत है, क्योंकि हम कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे पशु हैं जिनके बीच में हम रहते हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा होता है, वो कैसे हमको अपना समझने लगते हैं, कैसे हमसे दूर भागने लगते हैं या कैसे हमें अपना दुश्मन समझने लगते हैं। और कुछ जानवरों की मैं बात करूं, कुछ पशुओं की मैं बात करूं, तो अगर कुत्ते की बात कर सकता हूं या गाय की आप विशेष तौर से बात कर लें, तो ये हमारे बीच में ही रहती हैं, आपसे मिलती हैं, जुलती हैं, और इनके तो जो कर्ज कहें हमारे ऊपर बहुत है। इनका दूध, चूंकि दूध का सेवन, हर चीज, कई उत्पाद, प्रोडक्ट इनके दूध से बनते हैं और उसका हम सेवन भी करते हैं, तो कई चीजें हैं। तो लेकिन उनके स्वभाव के बारे में आज हम बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, कि उनके स्वभाव और उनके अपनापन अगर किसी के साथ लगाव हो जाता है तो वो उन जानवर के प्रति, उस इंसान का, और उस इंसान के प्रति, उस जानवर के प्रति कितना रवैया बदल जाता है, व्यवहार कैसा बदल जाता है, और जानवर के स्वास्थ्य से लेकर दूध उत्पादन तमाम चीजों पर कितना असर पड़ जाता है। और इस तमाम चीजों के एक मानसिक तौर से पूरी चीजों को बताने के लिए हमारे साथ हैं पटना के वेटनरी कॉलेज के पशु चिकित्सक कह सकते हैं, डॉक्टर दुष्यंत यादव जी हैं, और हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। डॉक्टर साहब, पशुओं में एक अपनापन वाली जो भावना होती है स्वभाव में, वो कैसा होता है, इसका कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो इंसान जब से इसका एवोल्यूशन हुआ है तब से आज तक उसने क्या पशुओं के बीच में अपना जीवन व्यतीत किया है, जहाँ तक माना जाए तो। वैदिक काल से लेके आज तक देखिए, हम तमाम तरह के पशुओं को पालन करते रहे, और इसमें गाय एक सर्वप्रथम रूप से विशेष तौर से हमारे बीच में रहती है। अभी जो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में हमारे बहुत से लोग, डॉक्टर ने भी ये सलाह दी कि एक पेट थेरेपी, जो अकेले रह गए, जिनके मान लीजिए घर से किसी कारणवश जिनके घर से डेथ हो गई, उनको एक पेट थेरेपी के रूप में भी कुत्ते पालने या बिल्ली पालने के लिए बोला गया। वो सब भी किया तो उनका एकाकीपन दूर हुआ। इसी तरह जो हमारी गाय है, गाय तो हमारे वैदिक काल से पाली जाती है, उसका दूध एकदम अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इसी तरह इंसानों ने भैंस का पालन शुरू किया। भैंस बहुत ज़्यादा दिन से डोमेस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन कम दिनों से। गाय लेकिन बहुत दिनों से डोमेस्टिकेटेड है। तो इसके स्वभाव के बारे में जो आपने पूछा सवाल, क्या इसका स्वभाव उनको प्रभावित करता है या आदमी को प्रभावित करता है, तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि जो आप उनका स्वभाव है, उनसे मिलने जुलने से दोनों को लाभ मिलता है। अगर आप किसी गाय के माथे पर हाथ रोज फेरते हैं तो आपसे निश्चित तौर पर अटैचमेंट हो जाएगा। उसको क्या बीमारी है उसका आप थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं, लेकिन इस पर और रिसर्च होने की ज़रूरत है कि क्या जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट जानवरों पर कितना पड़ता है। आप पता लगा कि कोई जानवर पाला है और उसको रोज़ पीटता है, तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि उसका दूध का उत्पादन और उसके जो हेल्थ है वो प्रभावित होगी। और एक आदमी है जो रोज़ उसको गुड़ खिलाता है, रोटी खिलाता है, तो उसका प्रभाव दूसरा पड़ेगा। तो हमारे उत्पादन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, अगर स्वभाव आपका उसके प्रति अच्छा हाँ, जैसे हमारे पूर्वजों में जब हम लोग छोटे थे तब भी हमारे घर के लोग भी, गार्जियन क्या करते थे कि जो कहते थे कि कुछ खाना अपने लिए बचा लो थोड़ा सा थाली में, जो हमारे जानवरों को दिया जाता था। तो वो एक क्या था, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट था हमारे जानवरों से। जो भी हमारे गाय या भैंस होती थी, उससे एक साइकोलॉजिकली हमारा जो अटैचमेंट था, वो उनके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री मेंटल सेटिस्फैक्शन देता था। अगर मेंटली सेटिस्फाइड है कोई भी जानवर, तो उसका निश्चित तौर पर उत्पादन और इन सब में उसकी जो क्षमता है, उसमें निश्चित तौर पर प्रभाव निश्चित पड़ेगा। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के टर्म में अगर जोड़ा जाए तो जो भी मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो क्या करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। जब स्ट्रेस कम होगा तो उत्पादन अपने आप ही बढ़ जाएगा। बस इस पे साइंटिफिक वैलिडेशन की ज़रूरत है कि अगर साइंटिफिक रूप से वैलिडेट होता है, कई जो यूनिवर्सिटियां हैं वो रिसर्च करती हैं। जैसे मथुरा यूनिवर्सिटी में भी एक बार म्यूजिक को लेकर रिसर्च हुआ था, गायों के ऊपर हुआ था, और कि म्यूजिक के क्या दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर उनका कुछ न कुछ लाभ मिला था, हालांकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आया,
लेकिन वो अगर लार्ज स्केल पे स्टडी, कहते थे कि जो कान्हा जी अगर मुरली बजाते थे गायें सभी उनके पास आ जाती थी। तो कहीं न कहीं उनका अटैचमेंट उनके कारण होता था, इसी कारण से सब कुछ संभव होता था। तो कृपया जब भी आप पशुपालन करते हो या कर ही रहे हैं, करते भी हैं, बड़े व्यवसाय बिहार में जैसे राज्यों में तो बड़े स्तर पे किया जा रहा है पशुपालन, तो आप भी एक अटैचमेंट अपने जानवरों के साथ एक अच्छा बिहेवियर जरूर रखिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप बिहेवियर अच्छा रखते हैं तो उनके स्वास्थ्य से लेके दूध उत्पादन और तमाम चीजों पे अच्छा खासा असर पड़ता है। अगर आपका बिहेवियर थोड़ा सा उनके प्रति सही नहीं है, केवल आप उसको बिजनेस के नजरिए से देखते हैं, मारते पीटते हैं, ऐसे कुछ चीजें करते रहते हैं, तो स्वास्थ्य तो उनका खराब होगा ही होगा, साथ ही दूध उत्पादन में भी कमी आएंगी। तो केवल ये जानवर हमारे व्यवसाय के लिए नहीं है, केवल हमारे लाभ के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके लिए और इस समाज के लिए भी है कि हम अपनी मानवता और अपने मानव धर्म का भी अब बताएं, उदाहरण पेश करें इन जानवरों के प्रति और इनके प्रति अपना प्रेम बनाए रखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।